चलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट कौन खोल सकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट को फाइनेंशियल अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि यह एक प्रकार का डिपॉजिट अकाउंट होता है। इस अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है और बैंक द्वारा यह अकाउंट उन कस्टमर को ओपन किया जाता है जो कस्टमर बैंक के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। करंट अकाउंट के अंदर रेगुलर ट्रांजैक्शन करता है। करंट अकाउंट में टेंडर्स, फिल्म मेकर, कॉरपोरेशन, पब्लिक्स, इंटरप्राइजेस इत्यादि के लिए होता है क्योंकि इनको दिन भर बैंक के साथ बहुत सी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। और करंट अकाउंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में आपकी सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन कुछ बैंक तो करंट अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट देते हैं। और एक बिजनेसमैन के लिए एक करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और आज का बहुत सी बैंक करंट अकाउंट के ही फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी बैंक के अंदर जाकर करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलो जानते हैं करंट अकाउंट कैसा होता है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हर समय ले दे किया जाता है क्योंकि इस अकाउंट का मतलब ही चालू अकाउंट है, तो यह हर समय चलता रहता है। मुख्य रूप से वायसनों, फार्मा कंपनियों, सार्वजनिक उद्योगों आदि के लिए होता है, जिसमें कई दैनिक बैंकिंग लेन देन होते हैं। करंट अकाउंट का मतलब तो ब्याज कमाने के उद्देश्य से और न ही बचत के उद्देश्य से होता है, बल्कि बिजनेस की सुविधा के लिए ये खाता खोला जाता है। बैंक चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं देंगे। दूसरी ओर बैंक ऐसे खातों पर सेवा शुल्क सर्विस चार्ज लगाते हैं। इसके अंदर ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। दिन में कितने भी पैसे का लेन देन इस अकाउंट के चेक किया जा सकता है। इस प्रकार के खातों में चेक बुक की सुविधा प्रदान की जाती है और खाताधारक को सभी प्रकार के चेक ड्रॉप अपने नाम पर जमा कर सकते हैं या तीसरे पक्ष द्वारा उनके पक्ष में समर्थन कर सकते हैं। करंट अकाउंट में एक लिमिट तक अमाउंट रखनी पड़ती है। आरबीआई ने निर्देश के अनुसार बैंकों को चालू करंट अकाउंट में बनाए गए बैलेंस पर कोई ब्याज देने की अनुमति नहीं है। चलो अब जानते हैं कि करंट अकाउंट की आवश्यकता किसको होती है। करंट अकाउंट की आवश्यकता सभी को करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल बिजनेसमैन करने वालों के ही लिए करंट अकाउंट ज़रूरी होता है क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत भारी लेन देन ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो सेविंग अकाउंट से इतनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए बैंक ने सभी बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट की सुविधा दी है। इसके अंदर दिन में कितनी ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलो जानते हैं कि करंट अकाउंट आपको क्या क्या सुविधा देता है। आज किसी भी बिजनेसमैन के लिए करंट बैंक अकाउंट एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। यदि कोई बिजनेस स्टार्टिंग करना चाहता है तो किसी भी बिजनेस को फाइनेंशियल ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत से करंट अकाउंट ऑफर प्रोवाइड करते हैं। सभी बैंक के अंदर करंट अकाउंट में अलग अलग फैसिलिटी मिलती है। करंट अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन स्कोप मिलते हैं। करंट अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। और करंट अकाउंट में बहुत सी फैसिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे ट्रांजैक्शन फंड, सर्विस चेक्स, कैश। करंट अकाउंट किसी भी प्रकार के लिए सहायक करता है। करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
करंट अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट की तरह KYC गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। एक बिजनेस के अंदर एक सिंगल करंट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव बिजनेस को स्मार्ट ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। आप चलो जानते हैं कि करंट अकाउंट के बेनिफिट या लाभ क्या होते हैं। करंट अकाउंट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। करंट अकाउंट के अंदर विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती है और करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट फी की कोई लिमिट नहीं होती है। होम ब्रांच के अंदर डिपॉजिट करते हैं। करंट अकाउंट के अंदर कोई भी बिजनेसमैन चेक, डिमांड डिफॉल्ट या डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। करंट अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग जैसे कई फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बैंक भी अपनी शॉप से या बिजनेस से थोड़ी नज़दीकी चाहिए, ना दूर चाहिए। दूर रहे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो चलो जानते हैं लोकेशन कैसा। पहला पॉइंट है बैंक ब्रांच की लोकेशन। एक बैंक के आपके बिजनेस के स्थान के पास होना चाहिए और आपके बिजनेस आवश्यकता के अनुसार सुलभ होना चाहिए। ये आपकी बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और अच्छा ATM नेटवर्क भी बैंक का होना चाहिए। एक बैंक को बैंक द्वारा दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट लिमिट को भी देखना चाहिए। न्यूनतम मासिक शेष, मंथली एवरेज मंथली बैलेंस। न्यूनतम औसत मासिक शेष चयन के लिए महत्वपूर्ण कारणों में एक से यदि आप प्रभावी स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको पैसे की आवश्यकता होगी। इसीलिए मिनिमम या शून्य औसत मंथली बैलेंस वाले अकाउंट का चयन करना बेहतर है। थैंक यू दोस्तों। आपको कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट में करके बोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।